न्यूज टॉप 9 रक्त रंजित जंग। अजरबैजान आर्मेनिया के बीच विध्वंसक युद्ध पिछले 31 दिनों से जारी है। आर्मेनिया अजरबैजान में तीसरा सीज फायर 5 मिनट में टूट गया। पिछले 24 घंटों में दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। दोनों ही देश एक दूसरे पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। युद्ध विराम टूटने के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग पूरी तरह रक्त रंजित हो गई है। आज अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई ठिकानों पर जोरदार हमला किया है। इस हमले में आर्मेनियाई सेना की कई गाड़ियां तबाह हुई हैं। आर्मेनिया के पीएम ने अजरबैजान को सीज फायर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अजरबैजान लगातार आर्मेनिया के आम लोगों को निशाना बना रहा है और रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा है। आर्मेनियाई पीएम ने ट्वीट में ट्रंप को भी टैग किया है। अजरबैजान और आर्मेनिया में जंग का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में आर्मेनिया की सेना तोप, टैंक और हथियारों के साथ नजर आ रही है। आर्मेनियाई सैनिक तोप के जरिए अजरबैजान की ओर गोले फायर करते दिखाई दिए। आर्मेनियाई रक्षा मंत्री ने जवाबी हमले में अजरबैजानी सेना की हैवी आर्टिलरी को तहस नहस करने का दावा किया है। युद्ध विराम के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग और भीषण हो चुकी है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है, जिसमें आर्मेनियाई सेना की कई गाड़ियां तबाह हो गई हैं और उसे काफी नुकसान पहुंचा है। आर्मेनिया भी अजरबैजान की कार्रवाई का जवाब दे रहा है। नागोर्नो काराबाग के शहर गुबाडली के गांव खानलीन पर अजरबैजान ने कब्जे का दावा किया है। अजरबैजान की सेना की ओर से जारी किए गए एक वीडियो में पूरे गांव में सन्नाटा दिख रहा है। सड़कें खाली दिख रही हैं और गलियां सूनी नजर आ रही हैं। अजरबैजान ने दावा किया है कि मानवीय युद्ध विराम के उल्लंघन के दौरान आर्मेनिया की गोलीबारी में दक्ष शासन इलाके में जंगल में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने के लिए कई टीमों को लगाया गया है। आग बुझाने और आर्मेनिया के पर्यावरणीय आतंक को कम करने के लिए आपातकालीन सेवाएं जारी रखी गई हैं। आर्मेनिया के साथ युद्ध के हालात के बीच अजरबैजान की राजधानी बाकू की एक नई तस्वीर सामने आई है। यहाँ लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन इसके बावजूद लाइट जलाकर जश्न मनाते दिखाई दिए। हालांकि पूरे बाकू शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। रूस ने दावा किया है कि उसने आर्मेनिया में एक इलेक्ट्रॉनिक जैम्पिंग सिस्टम तैनात किया है। इसे बेलाडोना कहा जाता है। इसका बेस तुर्की सीमा के पास है, जो अजरबैजान के इस्तेमाल किए गए कम से कम 9 तुर्की निर्मित बैराकटार TB2 लड़ाकू ड्रोन को मार गिराता है। उधर अमेरिका ने अलकायदा के 7 टॉप कमांडर ढेर कर दिए। सीरिया में रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक क्यों हुई? ताइवान को अमेरिका ने घातक हथियार देकर क्यों बनाया शक्तिमान? ग्लोबल युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3। सीरिया में अलकायदा पर अमेरिका ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इस मिलिट्री ऑपरेशन में अमेरिका ने अलकायदा के 7 टॉप कमांडर्स ढेर कर दिए और कई अड्डों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। अमेरिका के इस हमले में सीरिया में अलकायदा की रीढ़ टूट गई है। सीरिया में आतंकियों के खिलाफ रूस का एक्शन जारी है। सीरिया के रूस की एयर स्ट्राइक में तुर्की समर्थित 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। रूस ने एयर स्ट्राइक आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप पर की। तुर्की पर सीरिया के आतंकियों को आर्मेनिया से लड़ने के नागोर्नो काराबाग भेजने का आरोप लगाता रहा है। अमेरिका ने ताइवान को अब 100 हार्पून डिफेंस सिस्टम और 400 RGM-84L4 एंटी शिप मिसाइल देने का फैसला किया है। इस डील के तहत अमेरिका 24 रडार ट्रक भी ताइवान को देगा। ताइवान अमेरिका के बीच $2.37 बिलियन की डिफेंस डील हुई है। अमेरिका के इस कदम से चीन की बेचैनी बढ़ गई है। अमेरिका की तरफ से ताइवान को हथियार बेचने से चीन बौखला गया है। चीन ने कहा है कि वो ताइवान में हथियारों की बिक्री में शामिल कंपनियों पर बैन लगाएगा। चीन जिन कंपनियों पर बैन लगाने की धमकी दे रहा है, उसमें बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और रेथियान शामिल हैं। साउथ चाइना सी में चीन की हिमाकत जारी है। अब जापान के खिलाफ चीन की नई साजिश सामने आई है। जापानी फिशिंग एरिया में चाइनीज बोट्स की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जापानी फिशिंग एरिया में 9 महीने में 2586 चीनी फिशिंग बोट मिली हैं। अमेरिका और जापानी सेना की ज्वाइंट वॉर रिहर्सल देखकर चीन के होश उड़ गए हैं। थल, जल और आकाश में अमेरिकी जापान जबरदस्त वॉर ड्रिल कर रहे हैं। इस ड्रिल में वॉरशिप और जंगी बेड़ों के साथ दोनों देशों के 46,000 सैनिक शामिल हैं। अमेरिकी वायुसेना की फाइटर जेट F-117A की दहाड़ से आसमान गूंज उठा। मरीन कॉर्प्स मिर्जा बेस से अमेरिकी फाइटर ने उड़ान भरी। दक्षिण कैलिफोर्निया के आसमान में फाइटर जेट F-117A का शक्ति प्रदर्शन अमेरिका के दुश्मनों को सीधा संदेश है। विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच अब रूस ने फ्रांसीसी बॉम्बर को इंटरसेप्ट किया है। ब्लैक सी के ऊपर फ्रांसीसी बॉम्बर इंटरसेप्ट हुआ। रूस के फाइटर जेट सुखोई 27 ने फ्रांस के इस बॉम्बर को इंटरसेप्ट किया है। इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ सकता है। म्यांमार ने भारत के साथ अपने बॉर्डर पर आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन सनराइज 3 की शुरुआत की है।
इस ऑपरेशन के तहत म्यांमार की आर्मी NSCNK के आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रही है। नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय दूसरे आतंकी गुटों के खिलाफ भी म्यांमार शिकंजा कस रहा है। और पाकिस्तान में कहा हुआ मदरसे में धमाका, दिल्ली में कमांडर्स की बैठक से बीजिंग में टेंशन क्यों? माइक पॉम्पियो ने किसे दी श्रद्धांजलि? और चीन और पाकिस्तान के हिमाकतों को लेकर क्या है बड़ी खबरें? आइए टॉप 9 चीन पाक साजिश देखते हैं। पाकिस्तान के पेशावर में हुए बम ब्लास्ट में कम से कम 8 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। ब्लास्ट दिर कॉलोनी के एक मदरसे के पास हुआ। घायलों को लेडी रीडिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2+2 वार्ता के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की अहम मीटिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हो रही इस मीटिंग में भारत अमेरिका के बीच BECA रक्षा करार फाइनल होगा। भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता से चीन बौखला गया है। वजह है दोनों के बीच मजबूत होते रक्षा संबंध। उधर नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर आज अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 2+2 वार्ता के बाद दोनों संयुक्त बयान जारी करेंगे। के साथ अच्छे संबंध चाहता है। सांसदों के सामने पेश होकर ये बताना पड़ रहा हो कि बॉर्डर पर रसद सामग्री की के साथ LAC पर भारत की तैयारियों से चीन सहमा हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को सलाह देते हुए कहा है कि युद्ध की बजाय कोरोना से निपटने पर ध्यान दें। जिनपिंग के भोंपू अखबार का कहना है कि LAC पर विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान होना चाहिए। बौखलाया चीन डींगे हाँकने के लिए लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। अब ग्लोबल टाइम्स ने PLA नेवी की ड्रिल का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में अदन की खाड़ी में स्कॉट फ्लीट की लाइव फायरिंग का मंजर दिखाया गया। चीन LAC पर अपनी सेना की मजबूती के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर रहा है। LAC पर विवादित इलाके के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी चीन इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत कर रहा है। चीन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर अक्साई चीन समेत दूसरे इलाकों तक अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहता है। भारत के खिलाफ चीन अब अरुणाचल प्रदेश में नया फ्रंट खोलने की तैयारी में है। सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है कि चीन अरुणाचल बॉर्डर से 130 किलोमीटर की दूर चामरो बंगड़ा एयरबेस का विस्तार कर रहा है। चीन यहां विमानों के उड़ान भरने के लिए नया रनवे और मेंटेनेंस के लिए नए एप्रेन का निर्माण कर रहा है। चीन म्यांमार में आतंकी संगठन अराकान आर्मी के जरिए कालादान प्रोजेक्ट को निशाना बना रहा है। म्यांमार में भारत $480 मिलियन के इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। चीन से मिल रहे हथियारों और मदद की बदौलत अराकान आर्मी के आतंकी कालादान प्रोजेक्ट को निशाना बनाने के लिए सेना पर हमले कर रहा है। उधर नीतीश के अपशब्दों को आशीर्वाद में कैसे बदलेंगे तेजस्वी? अगर चिराग को मिली कुर्सी तो क्या नीतीश के हिस्से आएगी जेल? और क्या बिहार में सियासी बिसात पर शुरू हो गया है जाति का खेल? बिहार के चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्याभिषेक। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी अब थक चुके हैं, उनके अपशब्द मेरे लिए आशीर्वाद हैं। तेजस्वी ने कहा इस बार बिहार की जनता रोजगार और विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। चिराग पासवान ने TV9 भारतवर्ष के इंटरव्यू में सीएम नीतीश कुमार पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार की बात साबित होती है तो जांच के बाद सीएम नीतीश कुमार को जेल जाना होगा। मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। TV9 भारतवर्ष पर चिराग ने कहा है कि 15 साल में बर्बाद बिहार के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। पलायन, भ्रष्टाचार, अपराध के लिए पूरी तरह से नीतीश कुमार ही दोषी हैं। और जिस तरीके से बिहार हर बीते साल के साथ बर्बादी की कगार पर जाकर खड़ा हो रहा है, पलायन इतना ज्यादा यहाँ पर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से यहाँ का ध्वस्त हो गया। पहले चरण के चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने बिहार की जनता को संदेश देते हुए कहा है कि आज मजदूर किसान परेशान हैं और अर्थव्यवस्था नाजुक है। कांग्रेस महागठबंधन आज बिहार की पुकार है। ऐसे में वक्त वर्तमान से भविष्य की ओर बढ़ने का है। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने TV9 भारतवर्ष से इंटरव्यू में कहा कि पीएम मोदी की विश्वसनीयता अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने कहा कि पीएम जुमलेबाजी करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पीएम ने नौकरियों का वादा किया था लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। तेजस्वी ने नौकरी का वादा किया है और वो वादा जरूर पूरा करेंगे। सीएम नीतीश कुमार पर चिराग पासवान के बयान के बाद जेडीयू ने तीखा हमला बोला। जेडीयू नेता संजय झा ने चिराग को जमूरा कहा। संजय झा ने कहा कि जैसे चिराग की इकलौती फिल्म फ्लॉप हो गई थी, वैसे ही राजनीति में भी उनकी पारी फ्लॉप हो जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। पहले चरण में 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2,14,06,096 मतदाता करेंगे। पहले चरण में 114 महिलाएं मैदान में हैं।
बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर विवाद हो रहा है। तेजस्वी ने रोहतास की चुनावी रैली में कहा कि जब बिहार में लालू यादव का राज था तब यहाँ के गरीब लोग भी बाबू साहबों के सामने सीना तान कर चलते थे। तेजस्वी की इस टिप्पणी को विपक्ष जातिगत टिप्पणी बता रहा है। आरजेडी ने तेजस्वी की टिप्पणी पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने यह बयान बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के संदर्भ में दिया था, लेकिन एनडीए के नेता उसे जातिगत टिप्पणी का रंग दे रहे हैं। तेजस्वी ने भी ट्वीट कर अपने बयान पर सफाई दी है। उधर आतंकियों के लिए कहां काल बनी भारतीय सेना, मूर्ति विसर्जन के दौरान कहां चली गोली, अपहरण की कोशिश में नाकाम बदमाशों ने गोली मारकर छात्रा की क्यों की हत्या। देश भर की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। पुलवामा के त्राल में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि दूसरे आतंकी ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर की तस्वीर भी सामने आई है। हाथ उठाकर सुरक्षा बलों के सामने आतंकी सरेंडर कर रहा है। दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं। फरीदाबाद में दिन दहाड़े छात्रा की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कॉलेज से एग्जाम देकर बाहर निकली छात्रा को कार सवार 2 बदमाशों ने किडनैप करने की कोशिश की। छात्रा ने विरोध किया तो बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिस और पब्लिक के बीच शुरू हुए विवाद में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं कई पुलिसकर्मियों समेत दर्जनों लोग घायल हुए हैं। पहले चरण के चुनाव के चलते प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द मूर्ति विसर्जन कराना विवाद का कारण बना। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान नाव डूबने से हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चारों के शव बरामद कर लिए गए हैं। यूपी के मेरठ में कब्रिस्तान के पास कूड़े के ढेर पर एक महिला का सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव कई टुकड़ों में बोरे में मिला, जिससे सिर गायब था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तिरंगे पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान से नाराज 3 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी छोड़ने वालों में पूर्व सांसद टीएस बाजवा, पूर्व एमएलसी वेद महाजन और पार्टी के सचिव चौधरी हुसैन अली वफा शामिल हैं। करीब 14 महीने की नजरबंदी के बाद रिहा महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे का अपमान किया था। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय से 48 घंटे में जवाब मांगा है। कैलाश विजयवर्गीय पर प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को चुन्नू मुन्नू कहने का आरोप है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सलाह दी है कि किसी रैली के दौरान वो आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करे। कमलनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी को आइटम कहा था। बाद में कमलनाथ ने अपने बयान पर खेद भी जताया था। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश से हरदीप पुरी, अरुण सिंह, नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे, पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल, गीता शाक्य, बीएल शर्मा, सीमा द्विवेदी और उत्तराखंड से नरेश बंसल को राज्यसभा टिकट दिया गया है। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Polos and tees. क्या पापा, कब तक खुद को हराते रहेंगे? आज आप मुझसे हारिए। आज तुझे गाड़ी सर्विस करवानी थी ना। फोर्ड का पिकअप एंड ड्रॉप है ना, अब उनका फोकस गाड़ी पे